बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिफ़ॉल्ट राउटिंग। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक जो हैं वो स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने राउटिंग के बारे में देखना शुरू किया था कि राउटिंग क्या चीज़ है, और उसके बाद हम लोगों ने राउटिंग की टाइप्स देखी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि राउटिंग की 3 टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास है स्टैटिक राउटिंग, उसके बाद हमारे पास है डिफ़ॉल्ट राउटिंग, और फिर है हमारे पास डायनेमिक राउटिंग। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आप लोगों को स्टैटिक राउटिंग के बारे में बताया और स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना जो है सिखाया। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था राउटिंग लुकअप के नाम से। वो टॉपिक इसलिए आप लोगों को करवाया था क्योंकि आज का टॉपिक जो है उसे समझने के लिए पहले आप लोगों को पता होना चाहिए था कि एक्चुअल में डाटा किस तरह से एंड यूज़र के ऊपर जनरेट होता है, और जब जनरेट हो जाता है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। तो हम लोग आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जी हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग। अ डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ कॉन्फ़िगर्ड फॉर द अननोन डेस्टिनेशंस। डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि अननोन डेस्टिनेशंस के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, मैं इसे डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगा लेक्चर के एंड के ऊपर, दोबारा से पॉइंट बाय पॉइंट। इट इज़ द लास्ट प्रेफर्ड राउटिंग। ये सबसे आखिरी हल के तौर पे इस्तेमाल होती है। ऑल्सो कैन बी यूज्ड एट एंड लोकेशंस, जबकि एंड लोकेशंस के ऊपर इसे इस्तेमाल किया जाता है। डिफ़ॉल्ट राउटर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ योर राउटिंग टेबल। और डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल जो है या डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये आपके राउटिंग के टेबल के साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो हमें दिया हुआ, सिंटैक्स उसने दिया है कि किस तरह से आपने इसे कॉन्फ़िगर करना है। तो अब आ जाते हैं पहले एक डायग्राम के ऊपर, और उससे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो है वो किस तरह से काम करती है। ये मेरे पास एक डायग्राम मौजूद है, और ये उसी टोपोलॉजी के डायग्राम मौजूद है जो कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, ख़ास तौर पे स्टैटिक राउटिंग के लिए। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक राउटर जो है उसे सिर्फ और सिर्फ उसी नेटवर्क के बारे में पता होता है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, राउटर 1 जो है उसे सिर्फ 10 डॉट नेटवर्क के बारे में पता है, या फिर 192.168.1.0 नेटवर्क के बारे में उसे इंफॉर्मेशन है। इसी तरह R2 जो राउटर है इसे सिर्फ 3 नेटवर्क्स के बारे में पता है। 11.0 वाले नेटवर्क के बारे में पता है, 10.0 वाले नेटवर्क के बारे में पता है, और 192.168.2.0 वाले नेटवर्क के बारे में पता है। और राउटर 3 जो है इसे भी सिर्फ और सिर्फ 2 नेटवर्क्स के बारे में पता है। एक 11.0 वाले नेटवर्क के बारे में इसे इंफॉर्मेशन है, और एक इसे 192.168.2.0 वाले नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब इन राउटर्स को सारे नेटवर्क के अंदर मौजूद बाकी नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों ने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया था वो हम लोगों ने स्टैटिक राउट का प्रोसीजर इस्तेमाल किया था। यानी हमने R1 राउटर को, यानी राउटर 1 को बाकी उन नेटवर्क्स के बारे में बताया था जिन नेटवर्क्स के बारे में इसे नहीं पता। हम इसे पूरे डायग्राम के अंदर मौजूद 5 नेटवर्क्स हैं, इसे सिर्फ 2 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन थी या फिर नॉलेज थी। हमने स्टैटिक राउटिंग को इस्तेमाल करते हुए इसे बाकी 3 नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इसी तरह हमारे पास जो राउटर 2 है इसे भी हमने बाकी नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी स्टैटिक राउटिंग को इस्तेमाल करते हुए, और राउटर 3 को भी हमने इंफॉर्मेशन दी बाकी 2 नेटवर्क्स के बारे में, बाकी 3 नेटवर्क्स के बारे में बताने के लिए। अब आ जाते हैं कि जी फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो लैन 3 है इसके ऊपर एक यूज़र मौजूद है, और जो यूज़र है वो एक डाटा या फिर रिक्वेस्ट जनरेट करता है। और रिक्वेस्ट क्या जनरेट करता है? www.yahoo.com।
ठीक है, यानी वो अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के ये एड्रेस जो है या इस एड्रेस के ऊपर पिंग की कमांड देता है। तो जैसे ही वो पिंग की कमांड देता है तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास एक पैकेट जनरेट होता है और जिसका सोर्स एड्रेस है हमारे पास 192.168.3.0 और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 20.2.1.1 है, यानी कि हम फर्ज कर लेते हैं कि याहू का आईपी एड्रेस जो है वो ये है। अब ये डाटा जो है जैसे ही पैकेट जनरेट होगा ये कंप्यूटर इसे फौरी तौर पे चेक करेगा कि आया जो पैकेट जनरेट हुआ है क्या वो इसी के नेटवर्क से ताल्लुक रखता है, यानी कि सेम नेटवर्क के ऊपर मौजूद है या फिर नहीं। क्योंकि ये सेम नेटवर्क के ऊपर मौजूद नहीं है तो इसे गेटवे को पास ऑन किया जाएगा और ये पैकेट जो है यहाँ पर स्विच से होता हुआ राउटर की इस पोर्ट के जरिए राउटर तक पहुंचेगा, यानी गेटवे के थ्रू होता हुआ राउटर तक पहुंचेगा। राउटर जो है फौरी तौर पे इसे अपने राउटिंग टेबल के साथ टैली करेगा। अगर तो उसके पास ये वाला डेस्टिनेशन एड्रेस जो है इससे मिलता जुलता कोई भी नेटवर्क आईडी मौजूद होगा तो वो इसे नेक्स्ट पोर्ट को पास ऑन करेगा। लेकिन क्योंकि इसके पास किसी किस्म का कोई भी राउट इससे रिलेटेड इस नेटवर्क से रिलेटेड मौजूद नहीं है तो ये इस पैकेट को फौरी तौर पे ड्रॉप कर देगा। ठीक है, और अब हमने जो डिफ़ॉल्ट राउट इस्तेमाल करना है वो इस पैकेट को ड्रॉप होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आया ये वाकई ही उसे ड्रॉप करता है या फिर नहीं करता। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो सिनेरियो समझाता हूँ। ये मैं सेम वही टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस्तेमाल की थी। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं कि इस हमारे सिस्टम ने पिंग कमांड जनरेट की और पिंग www.yahoo.com, सॉरी मैं यहाँ पे yahoo.com की बजाय इसका आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करता हूँ और ये आईपी एड्रेस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये फर्जी आईपी एड्रेस है, एक्चुअल में याहू का ये आईपी एड्रेस नहीं है। आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ रहा है और 4 के 4 पैकेट्स जो हैं वो भेजे गए थे राउटर की जानिब और उसने 4 के 4 पैकेट्स जो हैं वो लूज कर दिए, यानी कि ड्रॉप कर दिए। अब आ जाते हैं जी अपने सिनेरियो की जानिब। फर्ज कर लेते हैं कि हम एक ऐसा रास्ता जो है बनाना चाहते हैं इस राउटर के ऊपर कि अगर इस राउटर के पास कोई ऐसा पैकेट आता है जिसकी इसे इंफॉर्मेशन नहीं है तो बजाय इसके कि ये राउटर उस डाटा को या उस पैकेट को ड्रॉप करे बल्कि ये एक नया रास्ता इस्तेमाल करे और इस डाटा को इस आईएसपी को प्रोवाइड कर दे। ठीक है, अब दोबारा से समझाता हूँ। अब ये आगे आईएसपी की जिम्मेदारी है कि वो अपने राउटर्स के ऊपर मौजूद कॉन्फ़िगरेशंस को इस्तेमाल करते हुए उस डाटा पैकेट को इंटरनेट के जरिए याहू के सर्वर तक पहुंचाए। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसा डाटा जनरेट हो जिसके बारे में राउटर को इंफॉर्मेशन ना हो तो राउटर बजाय इसके उस पैकेट को ड्रॉप करे बल्कि उसे आईएसपी के हवाले कर दे। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं उन कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटिंग कहते हैं। अब जैसे ही ये डाटा जनरेट होगा इस सिस्टम से जनरेट होने के बाद इस राउटर तक पहुंचेगा और इस राउटर को ऑलरेडी इन रिमेनिंग 4 जोन से हैं नेटवर्क्स के बारे में पता है। ठीक है, एक तो ये डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है, दूसरा ये वाला भी कनेक्टेड है, लेकिन इसे बाकी इन 3 नेटवर्क्स के बारे में पता है। उसे पता है कि जो डाटा जनरेट हुआ है वो इस साइड पे तो हरगिज नहीं मौजूद, यानी कि वो नेटवर्क इस साइड पे नहीं मौजूद, नेटवर्क के इस वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर कहीं पर मौजूद नहीं है। तो वो क्या करेगा कि वो एक स्पेशल कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए उस पैकेट को हैंड ओवर कर देगा आईएसपी को। अब आईएसपी जो है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को इस्तेमाल करते हुए उस डाटा को पहुंचाएगा याहू के राउटर तक और याहू के राउटर से उसका रिस्पांस जनरेट होगा और इंटरनेट के थ्रू होता हुआ आईएसपी और आईएसपी से वापस इस राउटर तक आएगा और इस राउटर से
हमारे स्विच के ज़रिए हमारे उस कंप्यूटर तक पहुंचेगा जिसने इसे जनरेट किया था। ये पॉइंट जो है वो कुछ इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं दोबारा से जो सा कहते हैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारे सिस्टम के ऊपर जो है वो डाटा जनरेट हो रहा है तो बजाय इसके कि हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटिंग इस्तेमाल करें, क्यों ना हम इसके लिए भी स्टैटिक राउट कन्फिगर कर दें, जिस तरह से हमने इन नेटवर्क्स के लिए स्टैटिक राउट कन्फिगर किया था। स्टैटिक राउट कन्फिगर करने में हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इस राउटर के ऊपर यहाँ से याहू तक भी एक स्टैटिक राउट जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं, जिस तरह हमने इस राउटर से इस नेटवर्क तक स्टैटिक राउट कन्फिगर किया था। लेकिन मसला ये है कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा इस सिस्टम ने यानी कि एंड यूज़र ने दोबारा से एक रिक्वेस्ट जनरेट किया और इस दफ़ा इसने गूगल की रिक्वेस्ट जनरेट की है, ठीक है। इस दफ़ा हमारे पास जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है या फिर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। तो हम कितने नेटवर्क्स के लिए या कितने आईपी एड्रेसेस के लिए स्टैटिक राउट जो है वो जनरेट करेंगे। अगर हम यूं हर एक नेटवर्क के लिए या फिर हर एक एड्रेस के लिए स्टैटिक राउट जनरेट करने लग जाएंगे तो इस हमारे राउटर 3 के ऊपर जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर स्टैटिक राउट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी और राउटर के अंदर जो रैम होती है या फिर मेमोरी होती है वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ राउट्स को स्टोर करने की सलाहियत रखती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बजाय इसके कि इस राउटर R3 के ऊपर स्टैटिक राउट जो है वो कॉन्फ़िगर करें याहू के लिए भी और गूगल के लिए भी या फिर फेसबुक के लिए, हम इस राउटर 3 के ऊपर एक डिफ़ॉल्ट राउट कंसिडर करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। वो डिफ़ॉल्ट राउट क्या करता है कि अगर उसके पास कोई भी ऐसा डाटा आता है जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो उसे ड्रॉप नहीं करेगा, बल्कि इसे डायरेक्टली इस पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए 2.2.2.2 को इस्तेमाल करते हुए इस आईएसपी को पहुंचा देगा। अब इस आईएसपी के पास मौजूद राउटर्स जो हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस इस्तेमाल होंगी और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस इस्तेमाल करते हुए इसे इंटरनेट तक पहुंचाएंगी और इंटरनेट से याहू तक और याहू से गूगल तक या फिर फेसबुक तक या फिर आगे किसी भी वेबसाइट तक पहुंचाएंगी। अब इसके लिए एक नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट सिनेरियो जो है इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास इस थर्ड जो है राउटर के ऊपर जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे वो ये कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। मैं एक मज़ीद एग्जांपल इस्तेमाल करता हूँ, उससे ये ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने ये एक टोपोलॉजी जो है वो सिंपल सी ड्रॉ कर लिया है। ये मेरे पास राउटर A, B, C, D, E और F और G हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल हमारे पास प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस ये होती है कि हम जितने भी एंड राउटर्स होते हैं उनके ऊपर डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास एंड राउटर्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी ऐसे राउटर जिनसे आगे मज़ीद कोई भी राउटर कनेक्ट नहीं होता उन्हें हम एंड राउटर्स कहते हैं। अब अगर आप इस पूरी टिपोलॉजी को देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 एंड राउटर्स हैं। एक हमारे पास E एंड राउटर है, एक हमारे पास F एंड राउटर है और एक हमारे पास G एंड राउटर है। अब एंड राउटर कौन सा होता है वो भी देखें। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास E एक राउटर है और हम E से A तक डाटा को भेजना चाहते हैं तो हम ये वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। E से A तक हमारे पास नेक्स्ट हॉप जो है वो ये होगा। इसी तरह हम E से B तक डाटा भेजना चाहते हैं तब भी हमारे पास पहला हॉप जो है वो यही होगा, यानी कि सेम यही वाला रास्ता इस्तेमाल होगा। अगर हम E से C तक डाटा भेजना चाहते हैं तो हमारे पास जो पहला रास्ता मौजूद होगा वो यही होगा, ठीक है। हम पहले E से A तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ से डाटा जो है वो कहाँ तक पहुंचाना है। यानी हमारे पास एंड राउटर्स वो होते हैं जिनके अंदर जो नेक्स्ट हॉप होता है, यानी कि पहला हॉप जो होता है या पहला रास्ता जो है होता है वो चाहे आपने किसी भी नेटवर्क के ऊपर जाना हो वो सेम होता है। तो ऐसे राउटर को हम एंड राउटर कहते हैं या फिर एंड होस्ट भी कहा जाता है, ठीक। अब चाहे मैंने E से A तक जाना हो, B तक जाना हो, D तक जाना हो, C तक, F तक या G तक,
मुझे इसके ऊपर जो स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर करना पड़ेंगे, यानी अगर मैं इसके ऊपर स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट करता हूं तो मुझे कितने स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर करना पड़ेंगे। पहले मुझे ई से ए तक जाने के लिए एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है, एक स्टैटिक राउटिंग जो है वो कमांड देनी पड़ेगी। इसी तरह बी तक जाने के लिए भी मुझे एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सी तक जाने के लिए भी स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, डी तक, इसी तरह एफ तक, और जी तक जाने के लिए भी मुझे एक स्टैटिक राउट जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैं बजाय इसके कि यहाँ पर मेरे पास 6 मजीद स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर करूँ, उसकी बजाय मैं एक सिंपल सा डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। अब डिफ़ॉल्ट राउट क्या है, मैं जानता हूँ कि इस राउटर के ऊपर जो है एग्जिट एड्रेस जो है वो सिर्फ एक ही है, या एग्जिट पोर्ट जो है वो सिर्फ एक ही है जिससे ये दूसरे नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट होता है। तो मैं इसके ऊपर ये डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करता हूँ कि चाहे किसी भी नेटवर्क से रिलेटेड इसके ऊपर डाटा जनरेट हो, इसने इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डाटा को इस राउटर तक पहुंचाना है, ठीक है। अगर मैं स्टैटिक राउट लिखता हूँ राउटर ई के लिए, राउटर ए तक पहुंचने के लिए, राउटर बी तक पहुंचने के लिए, सी तक, डी तक, या फिर एफ या जी तक, सब के लिए मुझे नेक्स्ट हॉप जो है वो यही लिखना पड़ेगा। तो मैं एक कमांड इस्तेमाल करता हूं और उन 6 कमांड्स को रिप्लेस कर देता हूं एक सिंपल जो सा कहते हैं डिफॉल्ट राउट प्रोवाइड करके। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेरे पास ये वाली टोपोलॉजी हमारी जो कि हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप लोगों को डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर करना सिखाता हूँ, या फिर इससे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी हमारे पास ये राउटर R1 और राउटर R3 जो हैं ये हमारे पास एग्जिट राउटर्स हैं, या फिर ये हमारे पास एंड राउटर्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि राउटर R1 से जो आगे जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं उन तक पहुंचने के लिए सिर्फ यही एक कॉमन इंटरफेस है, नेक्स्ट हॉप जो है वो कॉमन है। अगर आप इस नेटवर्क के ऊपर पहुंचना चाहते हैं तब भी यही वाला हमारे पास रास्ता इस्तेमाल होगा, इस नेटवर्क के ऊपर पहुंचना चाहते हैं तब भी हमारे पास कॉमन नेक्स्ट हॉप यही होगा। इसी तरह अगर आप इस नेटवर्क तक भी पहुंचना चाहते हैं तब भी हमारे पास कॉमन नेक्स्ट हॉप जो है वो यही होगा। तो मैं क्या करता था कि मैंने राउटर R1 के ऊपर 3 स्टैटिक राउट्स प्रोवाइड किए थे और 3 कमांड्स लिखी थी कि अगर आपने इस नेटवर्क के ऊपर जाना है, इस नेटवर्क के ऊपर जाना है, या इस नेटवर्क के ऊपर जाना है, आपने इस पोर्ट के थ्रू जाना है। यानी कि मैं इस राउटर R1 के ऊपर 3 स्टैटिक राउट्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर करता था। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर 3 स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर करूँ, मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट राउट क्या करेगा कि इस राउटर 1 को बताएगा कि आपके पास चाहे जिस तरह की मर्जी इंफॉर्मेशन आए, जिस तरह का भी डाटा आए, आपने नेक्स्ट इस हॉप को प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। आपने नहीं जो है वो देखना कि कौन सा डाटा है, आपने जस्ट इस नेक्स्ट हॉप को प्रोवाइड कर देना है, यानी कि इस राउटर को प्रोवाइड कर देना है। अब मैं आप लोगों को इसे कॉन्फ़िगर करना सिखाता हूँ कि इसे हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये मेरे पास सेम वही टोपोलॉजी मौजूद है जो कि हम लोगों ने पहले इस्तेमाल की थी। आप देख सकते हैं कि पहले मैं इसके ऊपर मौजूद जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, बल्कि मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो पहले से मौजूद राउटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 स्टैटिक राउट्स मौजूद हैं। हमारे पास चाहे 11.0.0 की जो है वो ट्रैफिक जनरेट हो तब भी हम 10.0.0.2 जो है पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 192.168.2.0 की कोई ट्रैफिक जनरेट हो तब भी हम यही वाली पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 192.168.2.0 की कोई भी ट्रैफिक जनरेट हो तब भी हम सेम यही पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इन 3 जो राउट्स को जो है वो मर्ज करूंगा, इन 3 राउट्स को पहले मैं ख़त्म करूंगा, ठीक है, स्टैटिक राउट्स को, और उसकी जगह मैं एक डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो बनाऊंगा। तो इन्हें ख़त्म करने का तरीकाकार जो है वो ये है कि आप पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर जाएंगे, नो IP राउट की कमांड लिखेंगे। नो IP राउट के बाद आप बारी बारी उस राउट को दोहराएंगे जो कि आपने कॉन्फ़िगर करते वक्त लिखा था। मैं यहाँ पर पहले इस 2 डॉट वाले राउट को ख़त्म करता हूँ।
सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस गलत लिख दिया था, 2.0 लिखना था। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं इस 3 डॉट वाले नेटवर्क को जो है ख़त्म करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ और इसी कमांड को दोबारा से एग्जीक्यूट किया। अब मैं 11.0 वाले नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउट को ख़त्म करता हूँ। तो नो आईपी राउट कमांड हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होगी। उसके बाद अब इन्हें वेरीफाई करते हैं कि आया ये स्टैटिक राउट्स जो हैं वो हमारे ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए। आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी स्टैटिक राउट मौजूद नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस राउटर के ऊपर वही नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है जिनके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो कन्फिगर करता हूँ। उन 3 राउटिंग कमांड्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे हम लोग डिफ़ॉल्ट राउट इस्तेमाल करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट में हम प्रोवाइड करेंगे 0.0.0.0 आईपी एड्रेस के तौर पे, यानी कि नेटवर्क आईडी के तौर पे। उसके बाद सबनेट मास्क के तौर पे भी 0.0.0 और फिर हम नेक्स्ट हॉप के बारे में बताएंगे जो कि सभी नेटवर्क्स के लिए कॉमन है। ये जी मेरा डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि एस्टेरिक के साथ मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमारे जो दूसरे राउटर है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पिंग कमांड जो है वो रन करके दिखाता हूँ कि हमारा सारे का सारा सिस्टम एज उसी तरह बिहेव कर रहा है जिस तरह से पहले बिहेव कर रहा था। पिंग 192.168.3.1। आप देख सकते हैं कि मैं लैन 1 से लैन 3 के ऊपर जो है वो सारी की सारी डाटा को भेज सक रहा हूँ। ठीक है, किसी किस्म का कोई भी मेरे पास हर्डल जनरेट नहीं हो रही। वो इसलिए भेज पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट राउट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ दोबारा से। ये देखें, ये मेरे पास एक एंड या फिर एग्जिट राउटर है। एग्जिट राउटर ऐसे राउटर को कहते हैं जिससे आगे मज़ीद कोई राउटर जो है वो मौजूद ना हो या जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक राउटर ही कनेक्टेड हो। अब अगर इस नेटवर्क के ऊपर किसी किस्म का कोई भी डाटा जनरेट होगा, ज़ाहिरी सी बात है कि उस डाटा को चाहे वो लैन 2 के लिए जनरेट हो, लैन 3 के लिए जनरेट हो या फिर इस नेटवर्क के लिए जनरेट हो, उसे इसी एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जब उसे एक ही रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा यानी कि कॉमन नेक्स्ट हॉप इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बजाय इसके कि हम राउटर R1 के ऊपर जो है वो हर एक नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करें, हम क्या करते हैं कि हम राउटर R1 के ऊपर एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। डिफ़ॉल्ट राउट क्या करता है कि जो भी डाटा जनरेट होता है उसे बस जस्ट अपने जो सा कहते हैं राउटिंग टेबल के साथ टैली करने की बजाय जो है उसे डायरेक्टली जो है नेक्स्ट हॉप जो होता है उसे प्रोवाइड कर देता है। अब राउटर हमारे पास जो R2 है इसके ऊपर हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो भी देख लेते हैं। इसके पास जो स्टैटिक राउट्स हैं वो 2 हैं। इसी तरह हम राउटर R3 जो है इसके ऊपर भी डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले हम जो मौजूद डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं उन्हें ख़त्म करते हैं। चेक कर लेंगे, सॉरी, जो स्टैटिक राउट्स हैं उन्हें ख़त्म करते हैं। इस पे जी हमारे पास 3 स्टैटिक राउट्स हैं। ठीक है, अब इस राउटर ने चाहे जिस भी नेटवर्क के ऊपर जाना हो, ठीक है, इसने इस नेटवर्क के ऊपर आना हो, इस नेटवर्क के ऊपर आना हो या फिर इस नेटवर्क के ऊपर आना हो, इसे ये वाला कॉमन रास्ता जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है।
जब इसे कॉमन रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है तो बजाय इसके कि हम इसके ऊपर 3 जो है वो स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर करें, हम इसके ऊपर एक डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देंगे कमांड नो आईपी राउट 192.168.2.0 255.255 और इसके लिए भी सेम वही। और नेक्स्ट हमारे पास एक और रह गया आईपी राउट, देख सकते हैं कि सारे के सारे स्टैटिक राउट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसके लिए डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट राउट की कमांड है जी हमारे पास आईपी राउट 0/0.0.0 ये हमारे पास आईपी एड्रेस, इसी तरह 0.0. ये हमारे पास सबनेट मास्क, और उसके बाद हम उस कॉमन या राउट का या कॉमन नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि लैन 3 से हम अब लैन 2 के ऊपर पिंग कमांड सेंड करेंगे 192.168.2.1। आप देख सकते हैं कि हम लैन 3 से लैन 2 के ऊपर डाटा जो है वो इजीली सेंड कर पा रहे हैं, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास जनरेट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हम राउटर R2 के ऊपर डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो जनरेट कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट जो राउटिंग है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं। उसका आंसर है हमारे पास नो, हम राउटर R2 के ऊपर किसी किस्म की कोई भी डिफ़ॉल्ट राउटिंग नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा राउटर R2 है ये कनेक्टेड है 2 राउटर्स के साथ। इसके ऊपर कोई एक पाथ मौजूद नहीं है बल्कि इसके ऊपर 2 पाथ मौजूद हैं। इसके 2 नेक्स्ट हॉप्स हैं। एक इसका नेक्स्ट हॉप जो है 10.0.0.1 है, एक इसका नेक्स्ट हॉप जो है 11.0.0.2 है। इसलिए हम किसी भी ऐसे राउटर के ऊपर डिफ़ॉल्ट राउटिंग इम्प्लीमेंट नहीं करते जिसके 2 जो है वो नेक्स्ट हॉप मौजूद होते हैं। मैंने स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राउटर्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट राउटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं जहां पर हमारे पास राउटर जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नेक्स्ट हॉप मौजूद होता है। अब आ जाते हैं जी उन स्लाइड्स के ऊपर जो थ्योरी से रिलेटेड थी। सबसे पहली स्लाइड जो है हमारे पास, A default routing protocol is configured for unknown destination। unknown destination के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस तरह मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल के अंदर बताया था कि हम इस राउटर के ऊपर इसलिए जो है डिफ़ॉल्ट राउट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानता कि याहू कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ ISP को प्रोवाइड कर देगा, ISP से आगे इंटरनेट और इंटरनेट से आगे याहू तक, इसी तरह वापस जो है रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा जी, उसके बाद इट इज़ द लास्ट प्रेफर्ड राउटिंग। ठीक है, इसे कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले कोशिश की जाती है कि आप स्टैटिक राउट इस्तेमाल करें या फिर आप डायनामिक राउटिंग जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर ऑप्शन के तौर पे सिर्फ डिफ़ॉल्ट राउटिंग ही बचती है, तो इसे लास्ट जो है वो ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो कैन बी यूज्ड एट द एंड लोकेशंस। हमने देखा कि हमने इसे एंड लोकेशंस के ऊपर इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसे हमने कभी भी दरमियान में इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउट्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ योर राउटिंग टेबल। अब ये साइज इसने किस तरह से रिड्यूस किया? पहले हमारे पास R1 के पास जो राउटिंग टेबल था उसमें स्टैटिक राउट्स की तादाद 3 थी,
और हमने उन सब को ख़त्म करके वहाँ पर एक जो है डिफ़ॉल्ट राउट प्रोवाइड कर दिया, जिससे राउटिंग टेबल का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर गया। इसी तरह हमने राउटर R3 जो है उसके ऊपर भी जो स्टैटिक राउट्स मौजूद थे उन्हें ख़त्म करके उनकी जगह एक जो है डिफ़ॉल्ट राउट प्रोवाइड कर दिया, जिससे हमारे पास राउटिंग टेबल जो है उसका साइज़ जो है काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गया। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसे अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और अपनी अटेंडेंस जो है वो नीचे मार्क करनी है। ठीक है, अच्छा जी, खुदा हाफिज़।